जेटेट में भाषा विवाद को लेकर समिति बनाई गई है और समिति की पहली बैठक सोमवार को होनी है। जानकारी आ रही है कि समिति की पहली बैठक लगभग 11 बजे से शुरू होगी और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में होगी। इस समिति में मंत्री दीपिका सिंह हैं और मंत्री दीपिका पांडे सिंह हैं, मंत्री सुदीव्य सोनू हैं और भी सदस्य हैं। और देखिए, मीटिंग का एजेंडा यही होगा कि भोजपुरी मगही अंगिका को लेकर क्या निर्णय लिया जाए। इसके अलावा अगर और भाषाओं को भी शामिल करना है तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है कि इस बैठक में क्या होता है और समिति अपनी क्या सिफारिश करती है, क्योंकि देखिए अब फॉर्म भरने का, अप्लाई करने का वक्त भी कम है। समिति अगर जल्द से जल्द किसी निर्णय पर पहुंचेगी तभी भोजपुरी अंगिका और मगही के अभ्यर्थियों को फायदा होगा। जी उदय, देखिए, जेटेट नियमावली में भाषा विवाद अब कहीं ना कहीं गहराता हुआ नजर आ रहा है। एक और जहां कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका यही कहना था कि वो पलामू प्रमंडल के कई जिले से आते हैं, लेकिन उनके तरफ से यही लगातार शिकायतें की जा रही थी कि आखिर वो लोग अपने सपनों को साकार कैसे करेंगे। देखिए, हाल ही के दिनों में जब वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने यही कहा था कि पलामू प्रमंडल के कई ऐसे जिले हैं जहां पर भोजपुरी और अंगिका कही जाती है और वहां पे ज्यादा संख्या में जो लोग हैं इस भाषा को यूज करते हैं। और ऐसे में उनका यही कहना था कि अगर ये भाषा जेटेट के नियमावली में शामिल होती है तो वहां के अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं उनका सपना पूरा करने का जो कह सकते हैं रास्ता है वो साफ हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, उच्च स्तरीय बैठक जो है, यानी कि पहली उच्च स्तरीय बैठक अब राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन में कल यानी कि 11 बजे से आयोजित होगी। और ऐसे में कहा जा रहा है कि इसमें जो समिति का गठन किया गया है उसमें 5 मंत्रियों को शामिल किया गया है। पांचों जो मंत्री है अपनी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपेंगे। देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में यह बैठक रखी जाएगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने हाल ही के दिनों में यही कहा था कि जेटेट नियमावली में अगर इन भाषाओं को हटा दिया जाएगा तो आखिर अभ्यर्थी कहां जाएंगे। साथ ही उन्होंने एक सवाल उठाया था कि अगर बंगाली और उड़िया भाषा को इसमें ऐड ऑन किया गया है तो भोजपुरी मगही को क्यों नहीं ऐड ऑन किया गया है। एक लगातार सवाल वो उठाते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही अगर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह की बात करेंगे तो वो भी लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये कहती हुई नजर आ रही थी कि अगर ये जो भाषाएं हैं यानी कि भोजपुरी और अंगिका, अगर ये भाषाएं नहीं ऐड ऑन की जाएगी तो बहुत सारे अभ्यर्थी वंचित हो जाएंगे और वो परीक्षा या फिर अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जिसमें 5 मंत्रियों को शामिल किया गया है। पांचों जो मंत्री है कल बैठक में अपनी बात को रखेंगे और कहीं ना कहीं ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर भोजपुरी और अंगिका इसमें ऐड ऑन हो जाता है तो कई ऐसे अभ्यर्थी है जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि जेटेट की परीक्षा अगर वो होगी तो वो लोग शामिल होंगे। ऐसे में उनका यही कहना था कि बैठक में ज्यादातर जो मंत्री है अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे कि अगर ये भाषा ऐड होता है तो जो अभ्यर्थी है जिनको अपना सपना साकार करना है वो अपना सपना साकार कर सकते हैं। अब देखिए, कहा जा रहा है कि पांचों जो मंत्री है पहले निष्कर्ष निकालेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद वो रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिशा निर्देश भी दिया है। साथ ही उनका यही कहना था कि जो रिपोर्ट आएगा उसी के अनुसार नियमावली में बदलाव किया जाएगा। तो ऐसे में सभी की निगाहें टिकी हुई है। कल 11 साढ़े 11 बजे से प्रोजेक्ट भवन में यह बैठक रखी जाएगी। पांचों मंत्री इसमें शामिल होंगे, साथ ही साथ अधिकारी भी शामिल होंगे और तमाम चीजों को देखा जाएगा कि अगर ये भाषाओं को हटा दिया जाएगा तो कितने अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा देने से वंचित होंगे, कितने अभ्यर्थियों का सपना टूट जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर, तमाम बिंदुओं को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा होगी। अब देखिए, कल जब बैठक खत्म होगी तभी पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ निष्कर्ष निकला है। क्या पलामू प्रमंडल के जितने भी जिले हैं वहां पर जितने भी अभ्यर्थी है इसको लेकर लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे तो क्या उनके हित में आते हैं फैसले, ये इंतजार करना होगा। लेकिन जेटेट की जो भाषा विवाद है कहीं ना कहीं अब इसको लेकर हर एक मंत्री विधायक अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं। आज केएन त्रिपाठी जो झारखंड के पूर्व मंत्री है उन्होंने भी राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें पत्र लिखा है और ये जानकारी दी है कि यहां पर कई ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी और अंगिका बोलते हैं। तो ऐसे में अगर जेटेट की नियमावली में इसे ऐड ऑन नहीं किया जाएगा तो कई ऐसे अभ्यर्थी है जो इस परीक्षा को देने से वंचित हो जाएंगे। तो कई ऐसे अभ्यर्थी है, कांग्रेस के ज्यादातर अगर हम नेताओं की बात करेंगे तो अभ्यर्थियों के हित में बात करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि अगर बंगाली और उड़िया को ऐड ऑन किया गया है तो भोजपुरी और अंगिका को क्यों नहीं। तो कल उच्च स्तरीय बैठक है, क्या चीजें निकल कर आएगी तमाम अपडेट हम देंगे अपने दर्शकों को। चलिए, तो इस बैठक का इंतजार हर किसी को है और सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों को इसका इंतजार है। और पिछली बार कांग्रेस ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और इस बार कांग्रेस से काफी मजबूती से दीपिका पांडे सिंह और राधाकृष्ण किशोर ने मगही, मैथिली और भोजपुरी की बात को रखा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि समिति पहली बैठक में ही किसी सिफारिश तक, नतीजे तक पहुंचती है या और बैठकें होती है। यह सबसे अहम होगा क्योंकि अब फॉर्म भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं। घर
रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।